राजनीतिक स्वार्थों के चलते उनको अमल में नहीं लाया गया और रद्दी की टोकरियों में डाल दिया गया। वो महत्वपूर्ण सुझाव हमारी बहन बेटियों के जो सशक्तिकरण का काम हो सकता था वो उनके हिस्से में नहीं आया, और आया तो केवल और केवल इंतजार, इंतजार और इंतजार, प्रतीक्षा, लगातार प्रतीक्षा। और अब जो इंतजार है, ये प्रतीक्षा है, उसकी घड़ियां अब समाप्त होने को है, और इसका साक्षी बनने जा रहा है हमारा देवभूमि उत्तराखंड का ये विधानसभा का सदन। और ये सौभाग्य भी इसको इसलिए मिला है कि ये जो हमारा राज्य है, हमारा राज्य जो मातृशक्ति के संघर्षों से बना हुआ राज्य है, मातृशक्ति ने जिसके लिए बड़ा संघर्ष किया है और अपना बलिदान मातृशक्ति ने किया, चाहे हम आज उसके लिए याद करें खटीमा गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हो, उनको हम भूल नहीं सकते। तो उनके बलिदानों के कारण, उनके संघर्षों के कारण हमको राज्य की प्राप्ति हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारा यह कदम जो हम यहाँ पर आगे बढ़ाने जा रहे हैं, संविधान में उल्लेखित जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अनुरूप तो है ही। यह महिला सुरक्षा, उनकी आत्मनिर्भरता, उनके सशक्तिकरण और उनके स्वावलंबन के लिए भी महत्वपूर्ण एक अध्याय यहाँ से आज प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ विश्व के कई देशों में समान नागरिक संहिता को लागू कर अपने नागरिकों के लिए समान जो न्याय है, समान जो व्यवस्था है, वो पूरी दुनिया के अंदर अनेक देशों ने इसको सुनिश्चित किया है। उन देशों में सऊदी अरेबिया, टर्की, अजरबैजान, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। अब जब हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो उन्होंने स्वप्न देखा है, विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प लिया है, और जब आने वाले समय में, आज खराब समय में, जिस समय हमारे देश में तमाम प्रकार से कई संकट भी आ गए, कोरोना महामारी भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और आने वाले समय में हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में देश में 3 तलाक और कश्मीर के अंदर धारा 370, जिस कश्मीर को बचाने के लिए देश के हजारों हजार लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी, और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाया, उस कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम, भारत में पूर्ण विलय का काम, धारा 370 समाप्त करने का काम, ऐसी अनेक ऐतिहासिक जो गलतियां थी उसके सुधारने के पथ पर है। जब उनके नेतृत्व में हम सैकड़ों वर्षों बाद, और मैं कहूँगा कि भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और बीच में द्वापर आ गया, और कलयुग के भी 5126 वर्ष पूरे हो गए, और लगभग महाराज जी कितना 10,000 वर्ष द्वापर का रहा होगा। दस 10,000 वर्ष द्वापर के, 5,000 वर्ष इसके, तो लगभग 15,000 वर्षों के बाद बाबर के लिए कह रहे चलिए, लंबे संघर्षों के बाद, लंबे संघर्षों के बाद और कई पीढ़ियां उसमें लग गई, लाखों करोड़ों लोगों का
लाखों करोड़ों वर्षों के बाद, लाखों करोड़ों लोगों के संघर्षों के बाद और लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान रामलला, जिसके बारे में अभी एक साथी हमारे शक्तिलाल शाह जी यहाँ से बोल रहे थे, शैला दीदी भी बोल रही थी कि हम नारा लगाते थे, गली गली में घूमते थे, कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लंबी प्रतीक्षा के बाद, लंबे संघर्षों के बाद, लंबे लोगों की जिंदगानी और जवानी जाने के बाद भगवान रामलला आ गए और प्राण 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 प्रतिष्ठा प्राण 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 जन प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और शांत रहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बोल शांत रहिए, शांत रहिए। और जब हम आज रामलला को वहां विराजित होते हुए देख रहे हैं, और ये अवसर या तो उन लोगों के नसीब में आया होगा जो भगवान राम के त्रेता युग में पैदा हुए थे, या इस कालखंड में जो हम लोग हैं उनके समय में रामलला को देखने का, और राम युग, मैं कह सकता हूं कि राम युग प्रारंभ हुआ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और जब हम मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो एक प्रावधान बन गया, 33% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया, ऐसे समय में हमारा भी ये सदन, अभी महाराज जी जब सतपाल महाराज जी जब अपना उद्बोधन कर रहे थे तो तब कह रहे थे कि हर किसी का योगदान, उसके बारे में आप लोग सुन नहीं पा रहे थे उस समय, क्योंकि थोड़ा आप लोग सुन नहीं रहे थे उस समय। तो गिलहरी ने जिस प्रकार से योगदान दिया था, जिस समय राम सेतु बनाया जा रहा था, तो नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमंत, बड़े बड़े इंजीनियर कुछ न कुछ काम कर रहे थे। कोई ईंटें ला रहा था, कोई गारा ला रहा था, कोई लकड़ी ला रहा था, कोई लोहा ला रहा था, इंजीनियर साहब। उनकी पीठ थपथपा रहे। तो उस समय में हर कोई ये सोच रहा था कि मुझे भी कुछ योगदान करना है, भगवान के इस राम कार्य में अपनी भी आहुति देनी है। तो एक गिलहरी जो दूर खड़ी थी, वहां से देख रही थी कि कुछ छिद्र ऐसे हैं जो छिद्र बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर और कौन सा हो सकता है कि भगवान के यज्ञ में मैं भी अपनी आहुति दी। वो अपने को पानी में डुबकी लगाती है और डुबकी लगाकर रेत पर ओट-पोट होती है और उन छिद्रों को बंद करने का काम करती है। तो ऐसे समय में जब नारी शक्ति बंधन भी हो रहा है, देश के अंदर लखपति दीदियां भी बन रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी चल रहा है, मातृशक्ति के उत्थान का, उन्नयन का, उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, तो हमारा देवभूमि का ये सदन भी कैसे पीछे रह सकता है। इसलिए हम भी कैसे अपनी जिम्मेदारियों से विमुख कैसे हो सकते हैं हम ऐसे समय में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो विकसित भारत का संकल्प है, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए जो महान कार्य किए जा रहे हैं, महान यज्ञ किए जा रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश की भी एक आहुति मात्र है ये समान नागरिक संहिता। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां एक और इस संहिता के द्वारा हम अपनी माताओं, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और समाज में ऐसे अनेक लोग
जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं उनको अधिकार दिला पाएंगे, उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय और भेदभाव को समाप्त कर पाएंगे।